नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप फिर एक चुनावी चर्चा में आपके सामने हाजिर हूं। और इस बार का जो चुनावी चर्चा है और हमारे जो मेहमान हैं वो कांग्रेस पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, बढ़रिया विधानसभा क्षेत्र के एक अच्छे नेता हैं और हमेशा अपनी पार्टी की बातों को या फिर महागठबंधन के विचारों को अपने तरीके से हमेशा आपके सामने रखते आए हैं। और आज कुछ मुद्दों लेकर के हम उनके साथ बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस मुद्दा पे चुनाव होगा, जनता क्या रुख दिखाएगी और यह चुनाव जहां आज कोरोना ने महामारी फैला कर रखा हुआ है तो आज लोगों की जिंदगी खतरे में है, लेकिन उसके बावजूद आज राजनेता चुनाव की डुगडुगी बजा रहे हैं। तो चुनाव जरूरी है या जो आवाम है उसकी जिंदगी जरूरी है, इन सब सवालों पे हम बातचीत करेंगे रिजवान अहमद से, जो कांग्रेस के एक अच्छे लीडर हैं। राहुल गांधी के साथ कई बार ये देखे गए हैं, बहुत करीबी हैं और राजनीति को बड़ा अच्छा तरीका से देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल होगा रिजवान जी कि अब लगभग चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन ये तय हो गया है कि चुनाव होगा। तो इस चुनाव में बिहार में कभी कांग्रेस का डंका बजता था, कई बड़े बड़े मुख्यमंत्री आपकी पार्टी ने दिया यहाँ पे, लेकिन पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे कांग्रेस लुप्त होती जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद और आपके चैनल को बधाई दूंगा कि आप इस चर्चा में हम शामिल हुए आपके चैनल में, और आपके दर्शक लोगों को भी। कांग्रेस आज अपनी स्थिति को देखते हुए, चूँकि हालात इस देश के ऐसे हैं कि जब तक हम सेकुलर फ्रंट एक नहीं होंगे तब तक इस देश में जो लोग आज काबिज हैं उनको हम नहीं हरा सकते हैं। यह कारण अभी है, लेकिन पिछली जो सरकारें रही कांग्रेस की या गैर कांग्रेस की, तो उसका एक ही कारण था कि कांग्रेस पार्टी बिहार में काफ़ी मजबूत थी। आज उस मजबूत नहीं होने के कारण एक ये भी है कि पिछले कई सालों से, बल्कि पिछले लालू जी से हमारा गठबंधन रहा 15 साल, फिर इधर रहा, फिर नीतीश जी से एक बार मेरा गठबंधन हुआ, फिर लालू जी के साथ मेरा गठबंधन है। तो कहीं ना कहीं चूँकि सीट के बंटवारे में भी कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिलती है, कम सीट मिलती है, इसलिए कार्यकर्ता मोबिलाइज कम हो पाता है। लेकिन ये भी तो देखा जाता है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी होते हुए भी आज जब प्रदेश अध्यक्ष की बात आती है तो ऐसे लोग आ जाते हैं जो पार्टी को कहीं से मजबूत नहीं कर पाते। देखिए, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों को मतलब आला कमान के ऊपर होता है। आला कमान का जो फैसला होता है कांग्रेस के हित में, पार्टी के हित में, वो हम लोग कार्यकर्ता हैं उसको मानते हैं। लेकिन जहाँ तक की बात है कांग्रेस की मजबूती की, तो हाँ, जाहिर सी बात है कांग्रेस तभी मजबूत होगी जब उसका कमांडर मजबूत मिलेगा। यहाँ कमांडर जब मजबूत होगा तो कांग्रेस मजबूत होगी। और आज कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति लोगों में एक आस और एक उम्मीद जगी है। जैसे कि अभी हम लोग देश में देख रहे हैं कि बेबसी के आलम में और काफ़ी परेशानियों के आलम में पूरे देश के मजदूर रहे। हम प्रवासी उनको नहीं कहेंगे, लेकिन पूरे देश के जो मजदूरों की हालत रही, उस हालत को देखते हुए आज देश में लगता है कि कांग्रेस को फिर एक बार सारे लोग आस की निगाह से देख रहे हैं। तो बिहार में क्या होगा? बिहार में इस बार, चूंकि पिछले बार जब 2015 में चुनाव हुए थे तो आप और लालू जी की पार्टी आरजेडी और नीतीश जी एक मंच पे दिखाई देते थे, लेकिन आज जो है परिस्थितियां बदली हैं। आज नीतीश जी आपके विरोध में हैं, तो जनता को कैसे ये समझा पाएंगे और क्या मुद्दा होगा? देखिए, नीतीश कुमार जी की जहाँ तक की बात है, नीतीश कुमार शुद्ध रूप से स्वार्थी लोग हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए। वो कुर्सी के लिए कभी बीजेपी से हाथ मिला लेंगे, कभी बीजेपी को अलविदा कह देंगे, कभी लालू जी के दरबार में चले जाएंगे, कभी मैडम सोनिया जी के दरबार में चले जाएंगे। ये कहीं ना कहीं गणेश परिक्रमा करते हैं। जब ये देखते हैं कि हमारे पैरों से ज़मीन खिसक रही है तो ये इन लोगों के यहाँ जाकर के दरबार करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा पिछला चुनाव 2015 का चुनाव,
2015 में लालू जी के यहाँ और मैडम श्रीमती हम लोगों की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी के यहाँ और जो कांग्रेस के लीडर हैं जिनसे इनका अच्छा संबंध था, पी चिदम्बरम साहब के यहाँ, आपको प्रणब मुखर्जी साहब के यहाँ, इन लोगों से नीतीश जी का बढ़िया संबंध है। उन लोगों के यहाँ जा करके ये गणेश पर 90 डिग्री झुक के वहाँ प्रणाम करते हैं। ये 90 डिग्री सीधे झुकते हैं और जैसे ही दिल्ली से पटना आते हैं एयर से, जहाज से, फिर पटना में आने के बाद इनका मिजाज बदल जाता है और इनका बयान भी बदल जाता है। लेकिन जब ये दिल्ली जाते हैं तो हमको वो दिन याद है कि उन नेताओं के यहाँ 90 डिग्री झुक के बात करते थे। तो जब अब चुनाव की डुगडुगी बज रही है, लोग जाने के लिए तैयार हैं, तो क्या ये सब बातें आप जनता के सामने रखेंगे? एकदम बिल्कुल, जनता भी जानती है इस बात को कि नीतीश कुमार कुर्सी कुमार हैं, उनको कुर्सी चाहिए, कुर्सी से मतलब है, उनको जनता के सवालों से, जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। और हम देखे हैं, हम अपनी उम्र में, चाहे हमारी जितनी भी उम्र हुई, इतना मतलब असंवेदनशील मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा, जिसको जनता चाहे मर जाए, उसके साथ जो हो जाए, उनसे इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। हमने देखा है देश के और प्रांतों में बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए इस देश के प्रांतों में, लेकिन उन मुख्यमंत्रियों में मानवता बहुत बड़ी चीज़ है। कभी हमने नीतीश जी को नहीं देखा पीएमसीएच में जाते हुए इस 15 साल में कि पीएमसीएच में किसी मरीज से जाकर के मिलते हुए, किसी दुर्घटना में मरे हुए लोगों से मिलते हुए। बिहार में बहुत सारे दुर्घटना हुआ, हजारों लोग मरे दुर्घटना से, मर्डर से, हर चीज़ से, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा। कभी कभी घटना हुई, आपको याद होगा छठ का जो घटना हुआ, आपको याद होगा बस पलट गई हाजीपुर पुल पे, 30-29 आदमी मर गया, लेकिन नीतीश कुमार एक आने मार्ग से निकलने का काम नहीं किए। इनके अंदर इतना असंवेदनशील हमने मुख्यमंत्री नहीं देखा। एक चीज देखा जा रहा है कि आजकल जो सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से जितने जदयू के, चाहे वो नीतीश कुमार हो, नीरज सिंह हो, या और भी जो भी लोग हैं जदयू के जो नेता हैं, वो सिर्फ लालू यादव, लालू पुत्र, लालू का एक और बेनामी पुत्र, लालू की संपत्ति, ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब चुनाव की बात हो रही है तो सिर्फ लालू का जाप क्यों चल रहा है? देखिए, इन लोगों को लालू फुबिया हो गया है और ये नीरज और ये जो सरीखे लोग हैं नीतीश जी के अगल बगल, इन लोगों को एक लालू यादव के नाम से बीमारी है। तो हम ये कह सकते हैं, हम नहीं पूरा बिहार कह सकता है कि गरीब गुरबा और बिहार के दबे कुचलों की आवाज़ लालू यादव। लालू से बड़ा कोई गरीबों का नेता आज तक नहीं हुआ, कोई दबे कुचलों का नेता नहीं हुआ। इसलिए हम तो लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई जंगल राज की बात हो रही है, 9वीं पास मुख्यमंत्री की बात की, क्या 9वीं पास मुख्यमंत्री बनेगा? और इसी को लेकर के उन्होंने पटना में कई होर्डिंग लगे, पटना राजधानी के कई सड़कों पे होर्डिंग लगा हुआ है कि क्यों करे विचार, ठीके तो है नीतीश कुमार, ठीके तो है, ये नहीं कि एकदम बिल्कुल सही है, ठीके तो है, मजबूरी में। तो ये मजबूरी का स्लोगन है उनके पास कि मजबूरी में तेजस्वी यादव को और बदनाम करने के लिए, और तेजस्वी यादव एक सामाजिक न्याय के पुरोधा श्री लालू यादव का पुत्र है और उसके अंदर क्षमता है इस बिहार को चलाने का और बिहार के दर्द को समझने का। इसलिए ये लोग चाहे जितना उसको बदनाम करें, लालू यादव को, फैमिली को बदनाम करें, ये इनकी बौखलाहट है। अगर इनके अंदर बौखलाहट नहीं होती तो फिर इस तरह के इतने नीचे स्तर में नीचे उतर करके लालू यादव का विरोध नहीं होता। इतना नीचे उतरना पिछले चुनाव में आपने भी देखा कि लालू या राजद के साथ नीतीश जी गठबंधन बना करके चुनाव लड़े थे और लगभग 76 या 80 ऐसे कुछ सीटें आई थी और 82-84 राजद को भी आया था। अकलियत का भी उन्हें वोट मिला था क्योंकि वो राजद के साथ थे। इस बार क्या होगा? इस बार वो बीजेपी के साथ हैं, सीटें उनकी बढ़ेंगी या कम होंगी? इस बार देखिए 110% ये कहा जाए कि इस बार बिहार में परिवर्तन है। नीतीश कुमार के राज को 15 साल लोगों ने देखा, इसलिए इस बार उनकी सीट घटेगी, बीजेपी की भी सीट घटेगी और जेडीयू की भी सीट घटेगी।
आज आप जितने मजदूर क्वारंटाइन सेंटर आप घूमे होंगे, आपको पता चला होगा, जो मजदूर पैदल चल के आया, पैरों में उसके छाले पड़े, बेबसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहा है, कहीं कोई नौकरी नहीं है, बिहार में एक चप्पल का कारखाना तक नहीं है। आज पूरा भारत नहीं, आपको मैं आपके चैनल से मैं बता देना चाहता हूँ, पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व इस देश का नहीं, इस बिहार का बल्कि ये एक दाग को देखा, जो पूरा देश नहीं पूरा विश्व देखा कि इस बिहार में कितनी बेरोजगारी है, कि कोई ऐसा राज्य नहीं है इस देश का जिस राज्य से लाखों हजारों लोग बेबसी के आलम में अपने घर वापस नहीं हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? 15 साल नीतीश कुमार रहे तो 15 साल में कम से कम एक चप्पल का कारखाना तो बैठा देते, नहीं तो कम से कम चप्पल नहीं तो हवाई चप्पल का जो फीता आता है उसका भी तो कारखाना लगा देते यहाँ। इसलिए बेरोजगारी के लेकिन अब तो कह रहे हैं कि हम समीक्षा करवा रहे हैं, हम रोजगार देंगे लोगों को। आज बैंक को भी बोले हैं कि बैंक अपने पूरे इलाके में जाकर के वो हर इलाके में शाखा खोले। तो ये 15 साल के बाद क्या ये चुनावी मुद्दा है, और चुनाव आया है तो इनको बैंक याद आ गया है, और चुनाव आया तो इनको यहाँ के गरीब याद आ गया, रोजगार याद आ गया। होने जाने को कुछ नहीं है, बस ये चूंकि सब्ज बाग दिखाना चाहते हैं, हमेशा दिखाए हैं, सब्ज बाग दिखा करके लोगों को दिग्भ्रमित करके ठग करके किसी तरह से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। जो 28-30 लाख लोग जो बाहर से अपने घर वापस आए हैं, जो अब जाना नहीं चाहते हैं, अब वो कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, तो ये विधानसभा का जो चुनाव होगा, क्या ये 30 लाख लोग प्रभावित करेंगे चुनाव को? बिल्कुल करेंगे, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वह जो मजदूर आए हैं उनसे भी आप इंटरव्यू लीजिएगा तो इस बात को जरूर बोलेंगे कि हमारा कोई सुधी नहीं लिया, क्वारंटाइन सेंटर में ला करके रख दिया। ये मतलब नहीं है, जिस राज्य में हम फंसे थे उस राज्य की स्थिति ये थी कि वहाँ का गवर्नमेंट भी हम पर ध्यान नहीं दिया, और जिस मकान में हम रहते थे मकान मालिक हमको निकाल दिया। हम जिस ठेकेदारी में टेंडर में गए थे मजदूरी करने के लिए, वह ठेकेदार पैसा देना बंद कर दिया। भूख से प्यास से दम तोड़ते हुए लोग पहुँचे हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी जो ये एक भ्रम फैला रहे हैं कि बैंक जाकर के सर्वे करेगा, लोन देगा, ये बिजनेस करेंगे, ये ऐसा कुछ होने जाने को नहीं है। अच्छा रिजवान जी, एक अहम सवाल और भी, आपने बैंक का जिक्र किया कि 20 लाख करोड़ केंद्र सरकार के जो मुख्य ये प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ वो पैसा दिया है कि रोजगार के लिए। अब आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, खास करके बिहार में, क्या ये पैसा अगर प्रधानमंत्री ने बिल्कुल अगर सही तरीके से दिया है, तब क्या ये पैसा उन हाथों तक पहुंच पाएगा जिसको इनकी जरूरत है? हमको नहीं लगता है कि 20,000 करोड़ जो है, 20 लाख करोड़, हाँ 20 लाख करोड़, हजार भी नहीं, 20 लाख करोड़ जो आज ये पैकेज दिए हुए हैं, यह पैकेज कहीं धरती पर अभी तक तो सरजमीन पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि मोदी जी का एक स्लोगन है कि झूठ भी बोलते हैं तो बड़ा विजन के साथ बोलते हैं, अब बड़ा जोर से बोलते हैं मोदी जी झूठ को, इसलिए झूठ वो सच लोगों को लगने लगता है। मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ें को कहा जो आज 6 साल उनका पूरा हो गया, लेकिन कोई बता दे कि मोदी जी की एक योजना भी किसी को, एक योजना से भी कोई लाभान्वित हुआ? आज जो भी योजनाएं हैं, आज देख लीजिए आप, किसी के घर में चावल और आटा है, गेहूं है, तो यह देन है श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिल लाई, जो 2 रुपया 3 रुपया किलो गेहूं चावल मिल रहा है आज लोगों को, ये कांग्रेस का देन है। वरना आज कितने गरीब परिवार मर जाता, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। जो जितना गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं कांग्रेस की है, इनकी एक योजना नहीं। अब हम आ जाते हैं आपके बढ़िया पे। ये 15 साल से नीतीश जी की सरकार है, और नीतीश जी ने ही आपके बढ़िया में खेल मैदान के नाम पे एक स्टेडियम का 2007 में, शायद 2007 में उसका शिलान्यास किया था। बड़े जोरदार तरीके से हुआ था यहाँ पे। खुद अपने क्या हालात है उस स्टेडियम का? आज स्टेडियम आपके सामने है, आप देखे भी हों, कई बार आपकी भी रिपोर्टिंग हुई है, उस पर हमने धरना प्रदर्शन भी कई बार किया स्टेडियम के लिए। उस पर एक कार्रवाई भी महेंद्र कुमार डीएम साहब थे तो जेई लोगों पर कार्रवाई भी किए, लेकिन आज ज्यों का त्यों उसी हालत में है। और शायद इधर बीच में कार्रवाई जब हुई
तो उस स्टेडियम को थोड़ा बहुत लीपा पोती इन लोगों ने किया, ठेकेदारों ने, जिसके टेंडर में वो स्टेडियम था, और विधायक के बहुत करीबी आदमी है वो, श्याम बहादुर सिंह का बहुत करीबी है, जिसको ये ठेका है, पटना का कोई ठेकेदार है, और वह पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ के लोगों को दे रखा था, और सारे लोगों ने बंदर बांट करके पैसे को खाया। लास्ट में अभी कुछ दिन पहले स्टेडियम को थोड़ा चूना को रंग रोगन करके उसकी पूरी बाउंड्री हो गई। बाउंड्री हुई है, लेकिन वो अधूरी है, अधूरी बाउंड्री है। मतलब कि जो स्टेडियम 13 साल पहले जिसका शिलान्यास रखा था, वो 13 साल में आज तक पूरा नहीं आज तक मुकम्मल पूरा नहीं हुआ। खाना पूर्ति किया गया है, कोरम पूरा किया गया है। तो क्या ये जो विकास है 13 साल में जो पूरा नहीं हुआ, ये भी मुद्दा बनेगा इस बार बड़हरिया विधानसभा में? एकदम बिल्कुल बनेगा। उसके अलावा भी यहाँ कोई एजुकेशन का कोई सेंटर नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई कॉलेज में बिल्डिंग नहीं, कोई कॉलेज में स्टाफ नहीं, टीचर नहीं। स्कूल में जा कर के देखिए, स्कूलों की हालत बद से बदतर है। प्राइमरी से लेकर के 11-12 तक का स्थिति बहुत बुरा हाल है। बड़हरिया में तो इतना बुरा एजुकेशन का है कि जिसका कोई जवाब नहीं है, और इस पर कहीं कुछ नहीं है। सड़कें वगैरह यहाँ पे ठीक है। जामो रोड आप जा करके देख लीजिए, अभी चुनाव आया है तो फिर थोड़ा बहुत वहाँ भी जेसीबी लगा करके काम शुरू कराया गया है, लेकिन जामो रोड पिछले 10 साल से खराब है। 10 साल से इस रोड का कोई सुध ही नहीं लिया। इस रोड के चलते आपको याद होगा 2018 में हमने अर्धनग्न प्रदर्शन किया था, तो यहाँ के स्थानीय विधायक श्याम बहादुर सिंह के इशारे पर हम पर प्रशासन ने FIR किया, जबकि हम सारा चीज़ सब कोरम पूरा करके हम आंदोलन किए थे, लेकिन किसी तरह से हमको फंसाना था, तो इन लोगों ने FIR कराया, केस कराया हमारे ऊपर 2018 में। और उसी वक्त श्याम बहादुर सिंह का बयान आया मीडिया के माध्यम से कि इस रोड का टेंडर हो चुका है 15 दिन पहले, अब ये रोड बनने वाला है। लेकिन आज रोड जा करके 2020 में अभी विधानसभा का चुनाव है, तो चुनाव से पहले उसमें काम लगा हुआ, काम कुछ नहीं लगा हुआ है, एक दिन जेसीबी वगैरह का। तो कुल मिला के अब ये बता दीजिए कि क्या इस 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार पुनः सरकार बना पाएंगे? नहीं, नीतीश कुमार की पुनः सरकार नहीं बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, सेकुलर फ्रंट और माइनस नीतीश कुमार। जितने लोग हैं हम लोग सब एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे, उस तरह की कवायद बन रही है और निश्चित कामयाबी मिलेगी। नीतीश कुमार इस बार साफ हैं, चूँकि ये मजदूरों की आह लग गई है, नीतीश कुमार को भी लगी है और ऊपर में मोदी जी को भी इनकी आह लग गई है। इनके आंसू और इनकी दुख और परेशानी को जो देखा गया है, तो शायद उनके आह से ये लोग नहीं बच। क्या रिजवान भी यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं? हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और मैं इस सीट पर मेरा क्लेम बनता है। हमने इस बड़हरिया के लिए बहुत कुछ किया है। 20 साल मेरा हो गया राजनीतिक जीवन का शुरुआत मेरा 1999 से हुआ है और 1999 से हमेशा हम बड़हरिया ही में रहे हैं, कहीं इधर उधर नहीं झांके हैं। इसलिए बड़हरिया के हर दुख सुख में हम शामिल रहे हैं। नहीं MLA MP रहते हुए, नहीं कोई जनप्रतिनिधि रहते हुए भी लोगों के दुख में, जनता के समस्याओं को उठाए हैं, चाहे वो ब्लॉक के खिलाफ हो, थाने के खिलाफ हो या किसी के खिलाफ हो, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हो, रोड का सवाल हो, बिजली का सवाल हो या किसी के साथ अन्याय का सवाल हो, तो हम सबसे पहले बड़हरिया में आवाज़ उठाए हैं। बड़हरिया के लोगों के लिए मैं किया हूँ और पार्टी के लिए भी, पार्टी ने भी हमको जहाँ भी बना करके भेजा पर जिम्मेवारी दी, हमने जिम्मेवारी उसका निभाया है। और मुझे उम्मीद है कि सिवान जिले के 8 सीटों में एक सीट बड़हरिया का कांग्रेस के खाते में जाना तय है। ये शीर्ष नेतृत्व का कहना है, कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसका कहना यह है कि बड़हरिया में से एक सीट हम लोग सिवान जिले के 8 सीटों में से एक सीट हम लोग बड़हरिया लेंगे। तो हमें पुनः हम मुतमईन हैं कि हमको टिकट मिलेगा, कांग्रेस पार्टी हमको टिकट देगी। अगर ऐसा हो जाता है, आप अगर कांग्रेस के या RJD की तरफ से आ जाते हैं और आपके सामने जदयू के चर्चित विधायक, बड़हरिया के विधायक श्याम बहादुर आते हैं, तो लड़ाई कैसी होगी? श्याम बहादुर सिंह आज पिछले 10 साल से यहाँ विधायक हैं। 10 साल में कोई एक व्यक्ति से आप सर्वे करवा लीजिए कि श्याम बहादुर सिंह का मोबाइल नंबर भी किसी के पास है, किसी से किसी का लेना देना है? नहीं है। उनका अपना मोबाइल नंबर नहीं है जिससे जनता संवाद कर सके, अपनी परेशानी बता सके। इसलिए श्याम बहादुर सिंह के प्रति व्यक्तिगत
श्याम बहादुर सिंह के प्रति लोगों में काफी आक्रोश है और यह आक्रोश धर्म, जात, मजहब, पार्टी, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हो गया है। अभी जो हालात हैं इस बढ़िया विधानसभा के कि न कोई पार्टी की बात कर रहा है उनके खिलाफ और न कोई धर्म मजहब की बात कर रहा है, बल्कि पूरे लोग एकजुट होकर के इस बार श्याम बहादुर सिंह का विरोध करेंगे। आपने देखा कि अभी हम कांग्रेस के रिजवान अहमद से बात कर रहे थे और कई मुद्दों पे उन्होंने बिल्कुल साफ गोई के साथ उन्होंने अपनी बात को रखा कि नीतीश कुमार ने अगर 15 साल में बिहार के लिए अगर कुछ सोचा है तो एक चप्पल की फैक्ट्री क्यों नहीं लगी। और तो और उन्होंने कहा कि चप्पल के जो फीते लगते हैं हवाई चप्पल के, अगर वो भी बनवा दिए रहते, उसकी भी फैक्ट्री अगर लगा दिए रहते तो ये होता कि भाई चलो कुछ तो किया। लेकिन ऐसा वाकई में बिहार 15 साल लालू जी के साथ रहा, जिसे नीतीश जी जंगल राज का नाम देते हैं, और 15 साल नीतीश जी खुद यहाँ की बागडोर संभाले, लेकिन एक भी रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं हुआ और जिसके कारण लाखों लाख लोग बिहार के अपने घर को, अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ से दूसरे प्रदेशों में पलायन किए। और आज इस विषम परिस्थिति में, इस कोरोना जो वैश्विक महामारी है उसके कारण आज लगभग जो सरकार ने, बिहार सरकार ने जो आंकड़ा दिया है वो 28 से 30 लाख लोग ये वापस आए हुए हैं अपने घर में। और इनके सामने सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो है रोजगार की। आज हर व्यक्ति चाहता है कि कहीं से उसे काम मिल जाए ताकि वो अपने परिवार का पेट भर सके। तो आने वाला चुनाव जो है, भले ही आप सड़क और बिजली की गाथा गाएं, लेकिन आपको रोजगार के बारे में भी सोचना होगा। और रोजगार पे अगर सही जवाब राजनेता नहीं दे पाए तो जनता भी उन्हें आईना दिखाने का काम करेगी। और जो 2020 का जो चुनाव होगा शायद मुख्य मुद्दा रोजगार ही होगा। कैमरामैन आशीष के साथ कैलाश कश्यप, ATN लाइव सिवा। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।